हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस पे हम मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें राकेश यादव जी की बुक से परसेंटेज पहला चैप्टर है। परसेंटेज परसेंटेज वही शुरू करेंगे हम लोग। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है, तो हम सीधे प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही इसी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का 80% बी के 50% के बराबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए का 80% किसके बराबर है? बी के 50% के बराबर है। तो ये लिख लिया हमने, ए का 80% बी के 50% के बराबर। तो 0 से 0 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ से आ गया 8b इज इक्वल टू 5b। 8 इज इक्वल टू 5b। तो यहाँ से हम a बाई बी निकाल सकते हैं। तो a बाई बी हमारा हो जाएगा, a 8 से गुणा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा, और b 5 से तो ये ऊपर जाएगा। तो a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 8। और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है आगे कि b a का x% है, यानी पूछ रहा है b a का कितना परसेंट है। तो a का कौन? b कितना परसेंट है। परसेंट के लिए हम लोग 100 से गुणा कर लेते हैं। तो b का मान यहाँ 8 आया है, तो 8 और a का मान आया है 5। 5 इंटू 100, 5 और 20 पंचे 100 और 8 दूनी 16। तो कितना आ गया? 160 ही आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखो, इसको एक शॉर्ट तरीके से लगाने का भी है, मतलब फास्ट करने के लिए। जैसे a बटे बी आया था कितना? a बटे बी आया था 5/8। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि, दिखाते हैं क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है। पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है। एक सेकंड। तो हम निकाल लेंगे बी ए का पूछ रहा है ना, तो बी बाई ए निकाल लेंगे। तो हम लिख लेंगे कितना? 8/5। तो जो परसेंट निकालना होता है, तो हम जिसका निकालते हैं, यानी जो हर में होता है, वो हम हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो 5 यूनिट बराबर 100 आ गया, तो इसको काट लेंगे। 20 पंचे 100, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 20। तो 20 1 यूनिट, तो 8 यूनिट बराबर 20 गुना 160। यहाँ से भी आप इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि y का 80% x है, तो x का कितना परसेंट y है। कह रहा है y का 80% क्या है? x है। तो यहीं से निकाल लेंगे। एक 0 0 कट गया, 2 चौके 8 और 2 पंची 10। तो यहाँ से आ गया 4y/5 इज इक्वल टू x। तो x 4/5 और ये इधर जाएगा तो x के नीचे आ जाएगा। तो x का मान आ गया 4 और y का मान आ गया 5। तो कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। इसका x का कितना प्रतिशत y है। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। और y का मान कितना आया है? 5 और x का आया है 4 इंटू 100। तो 25 चौके 100, 4 एकम 4, 25 चौके 100 और 25 पंचे आ गए हमारा 125। तो ये है 125%। और जैसे कि पिछले सवाल में हमने बताया था, जो ट्रिक बताई थी कि y/x रहेगा तो कितना? 5/4। तो हर को हमेशा हम 100 मान के चलते हैं, तो इससे भी निकाल सकते हैं कि 4 एकम 4 और 25 चौके 100। तो 1 यूनिट 25 आ गया, तो 5 यूनिट हमारा हो जाएगा 125। तो यहाँ से भी हम आंसर ला सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो एक सेकंड छूट जा रहा है टूल के आने की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है। तो x का 8% y के 4% के बराबर है। तो देखिए यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि x का जो 8% है वो y के 4% के बराबर है, यानी y x का 2 गुना है।
तो जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y 2 गुना दिख रहा है ना, एक यहाँ अकेला y है और यहाँ 2 x है, यानी y 2 गुना है x का। तो कह रहा है कि x का 20% किसके बराबर है, तो y जब दो गुना है x का, तो ऑब्वियस सी बात है y के 10% के बराबर होगा। आप सीधे सीधे यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि 10% ऑफ y। लेकिन अगर निकालना है, थोड़ा वो समझना है, बेसिक मेथड समझना है, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको कि कैसे निकालना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए जैसे कि x का 8% इज इक्वल टू वाई का 4%। तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, x बाई वाई आ जाएगा आपका 1/2। तो कह रहा है कि x का 8%, यानी x का हम यानी 1 का हम 8% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.08। ये कह रहा है कि x का 8% y के कितने परसेंट के बराबर है, तो y का 0.8 निकालेंगे जब हम, तो हो जाएगा 2 पंची 10 और 8 पंची, तो हम लोग आ गए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है कि x का 8%, यानी x का 8% इज इक्वल टू y का y का 4%। तो यहाँ से निकाल लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ से x बाई वाई आ गया 1/2। तो ये आ गया रेशियो, यानी 1 और 2 को हम, अगर आप मतलब समझने के लिए अगर आप चाहें तो इसको 100/200 भी लिख सकते हैं, इसको 1000/2000 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम समझने के लिए जैसे परसेंटेज 100 में ही निकालते हैं, तो हम 100/200 लिखेंगे, जिससे कि हमें आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। अभी पूछ रहा है कि x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20% क्या होगा, 100 का 20% निकालेंगे 20 आ जाएगा। तो y के कितने परसेंट के बराबर है, देखिए सब ऑप्शन में y लिखा है, तो मतलब यही पूछ रहा है कि y के कितने परसेंट के बराबर है, तो y का मान कितना है 200, y के कितने परसेंट के बराबर है, x का, ये 20 लिखा है, x का 20%, इसको 100 से गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 00 से 00 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 धम्मा 20, तो कितना आ गया 10%। 10% किसके उसमें आया है, 10% ऑफ y। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। आप देख ही पा रहे होंगे कि अगर ये लिखा है x का 8% और y का 4%, यानी y 2 गुना है किससे, x से, y क्या है, x से 2 गुना है, y ना 2 गुना है। तो x का 20% जो होगा, x का 20% जो होगा वो आधा ही तो होगा, तो आधा यानी 10%, y का 10% होगा। तो वैसे भी लगा सकते हैं और ऐसे लगाने के लिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 20%, कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है, यानी मान लिया वह संख्या मान लिया हमने कि x है, तो माना वो संख्या क्या है, x है। तो कह रहा है कि x का जो 20% है वो क्या है, वो है 120। तो कह रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा, तो पहले 20% हम निकाल लेते हैं कि वो संख्या क्या है। पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 20% की वो संख्या क्या है। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये जगह 2 एकम 2, 2 छंग 12, 60 हो जाएगा, और 10 से 60 का गुणा हो जाएगा। ये चूँकि ये ऊपर है, या इधर लिख लेते हैं हम कि x/10 इज इक्वल टू 60। तो ये 10 का 60 से गुणा होगा तो x बराबर हो जाएगा 600। तो ये कितना है, 600 क्या आया है, x का मान आया है, यानी ये 100% है। हमें निकालना है 120%, तो 100 बराबर 100% जो निकला है वो निकला है 600, और 120% निकालना है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए 0 से 0 काट देंगे, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 60। अभी इसको 10 को 120 बनाना है तो हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा, 12 से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120%।
तो इसको 12 से गुणा करेंगे तो इसको भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 गुणे 6 हो जाएगा कितना 72, तो 720 इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे डी ऑप्शन, जो कि दिख रहा है कि 720 सही है। अभी आते हैं पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई से 25% छोटा है। कितना छोटा है? एक्स वाई से कितना छोटा है? 25%। एक सेकंड, एक्स इज लेस देन वाई बाई 25%। तो वाई एक्स से कितना अधिक है? तो एक्स वाई से 25% छोटा है। अगर हम एक्स को मान लें वाई से छोटा है ना, तो हम अगर वाई को मान लें 100, और तो एक्स कितना हो जाएगा? 100 में से 25 छोटा है, 25% छोटा है, तो एक्स हो जाएगा 75। तो कह रहा है वाई एक्स से कितना अधिक है? वाई एक्स से कितना अधिक है? तो ये एक्स से पूछ रहा है ना, एक्स से वाई कितना अधिक है? 25 अधिक है, तो यहाँ 25 लिख लेंगे। वाई से एक्स कितना अधिक है? 25 अधिक है, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, और ये वाला 25 इससे गुणा हो जाएगा। 25 चौके 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। इतना क्या है? अधिक है। ये क्या है? इतना अधिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह की मैथ्स की वीडियो देखने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।